इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। जब सरेआम फायरिंग होने लगे, घर में घुसकर गैंगरेप और हत्याएं होने लगे, हैवानियत के वीडियो वायरल होने लगे, तो कई गंभीर सवालों का उठना लाजमी हो जाता है। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज बात करेंगे हरियाणा में आखिर किसका राज। ये सवाल बेहद बड़ा है। हरियाणा में आखिर किसका राज? और ये सवाल भी तब उठता है जब गुंडे बदमाश बेखौफ नजर आने लगे, जब पुलिस बेबस और सरकार लाचार नजर आने लगे। हर बार की तरह इस बार भी खास खबर में विषय खास है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट फिर चर्चा। हरियाणा में इन दिनों गुंडा राज पूरे शबाब पर है। अपहरण, फायरिंग, गैंगरेप और हत्या सूबे में अब आम बात हो गई है। न गुंडों में खाकी का खौफ है और न ही खट्टर सरकार का। अपराधी तमंचे की नोक पर कानून को नाच नचा रहे हैं, लाठी डंडों के दम पर कानून को हाँक रहे हैं। ताजा वारदात सोनीपत की है, जहां एक इंटरनेशनल पहलवान पर 3 लोगों ने सरेराह गोलियां बरसाई। सोनीपत में इंटरनेशनल पहलवान पर फायरिंग, 3 लोगों ने पहलवान अजय पर गोलियां चलाई। अजय की कमर पर 2 गोलियां भी लगी हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। पूरा मामला पैसे के लेन देन का था। बहुत सर मेरे पैसे देना, तू दे दे, जत्ते पैसे दिए जाते हो। उस तो बात कर रहा था, पीछे था आके एक ने गोली मार। भयंकर मैंने टोटल तीन जने थे, सुन लोग 2 एक दिन में थे। एक ने गोली चलाई और एक वो डर गया, उस पर गोली चला दी। वहीं हरियाणा न्यूज के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन नींद से जागा और बताया जा रहा है कि मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके सवाल कानून व्यवस्था पर बरकरार है कि हरियाणा में आखिर अपराधी बेखौफ क्यों हैं। आपको बता दें कि ये वही सोनीपत है जहां के डीआईजी साहब एक दिन पहले बयान देते हैं कि सोनीपत में बदमाश रहेंगे या पुलिस, और अगले ही दिन सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के परिवार को बंधक बनाकर बदमाश पूरे घर को लूट लेते हैं। अमूमन प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था की तस्वीर सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले रोज सामने आई सनसनीखेज वारदात ने खाकी से लेकर खादी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 26 अगस्त को यमुनानगर से एक और युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। करीब 15 दिन पहले पिटाई का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। 24 अगस्त की रात को तावड़ू में 2 बहनों से गैंगरेप और मामा मामी की हत्या कर दी जाती है। हरियाणा न्यूज के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन जागता है। 23 अगस्त को मेवात से एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। 7 युवकों ने कट्टे की नोक पर नाबालिग से गैंगरेप किया। 13 अगस्त को नूह में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। 22 दिन बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। साफ है कि गुंडों बदमाशों में न खाकी का खौफ है न सरकार का डर। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, हरियाणा में क्यों बेखौफ हैं गुंडे? क्यों गुंडों में पुलिस का कोई डर नहीं? क्यों लचर है कानून व्यवस्था? क्यों अपराधियों के आगे बेबस है मनोहर पुलिस? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और आइए आपको सोनीपत के डीआईजी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनीपत में या तो गुंडे रहेंगे या पुलिस।
सोनीपत पुलिस रहेगी या बदमाश रहेगा, दो नहीं रह सकते। सोनीपत पुलिस रहेगी या बदमाश रहेगा, दो नहीं रह सकते। लगातार इस तरह की खबरों पर हमारे संवाददाता अनिल मोर ग्राउंड जीरो से बने हैं। आइए देखते हैं उनके पास अपडेट क्या है। इस वक्त मैं सोनीपत शहर के ठीक बीचों बीच हूँ। यहाँ पे मुख्य हॉस्पिटल के जहाँ पे पूरी की पूरी वारदात हुई थी, जहाँ पे गोलियां चली थी, उस जगह पे मैं खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पे वो पूरी की पूरी वारदात हुई थी। यहाँ पे जब पहलवान यहाँ पे आया होता है सुनील के पास, यहाँ पे वो पहलवान अजय आता है, वो कहीं ना कहीं पैसों का पूरा लेन देन की जो विवाद जो बताई जा रही है, पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है, इसी बात पे पुलिस जांच कर रही है कि जो पैसों को लेन देन को पूरा झगड़ा हुआ था, और जो दो लोग आते हैं पीछे से और पहलवान अजय को गोली मार देते हैं। पहलवान की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। जो सोनीपत के एक निजी हॉस्पिटल में पहलवान अजय को एडमिट करवाया जाता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सोनीपत की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल निशान उठते हैं। अगर देखा जाए सोनीपत में जो क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, अगर ये क्राइम की पहली घटना नहीं, अगर हम पिछले 2-3 महीने का जो पूरा का पूरा ग्राफ निकाले तो सोनीपत में लगातार हत्याओं के मामले, लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो पहलवान अजय, ये भारत केसरी रह चुके और एक राष्ट्रीय पहलवान पर इस तरह का हमला होना, गोली उसके ऊपर मार दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है, जो सोनीपत की कानून व्यवस्था, उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हालांकि हरियाणा न्यूज इस खबर को रात से ही बिल्कुल प्रमुखता से उठा रहा है। खबर का असर ये है कि पुलिस की तरफ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर भी कुछ कहा नहीं है कि उन्होंने गोली क्यों मारी। पुलिस सभी पहलुओं पर काम कर रही है। पुलिस सारी की सारी कड़ी जोड़ने का काम कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस गली में मैं खड़ा हूँ, यहीं पे उस पहलवान को गोली मारी थी और वो बदमाश इसी गली से भागते हुए गए थे। और ये मेरे ठीक वहाँ पे मुखी हॉस्पिटल है, उस मुखी हॉस्पिटल के सामने कैमरा था, उस कैमरे में उनकी भागते हुए तस्वीर यहाँ पे आई थी। बाहर वो मेन रोड है और इसी गली से वो बदमाश यहाँ पे भागते हुए गए थे और इसी मुखी हॉस्पिटल के ही CCTV कैमरे में उनकी फुटेज आई थी। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला इलाका हम इसको कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल शहर के ठीक बीचों बीच इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता। तो इससे कहीं ना कहीं जो सोनीपत की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते हैं। सोनीपत की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये जानकारी अनिल मोर दे रहे थे। हमारे साथ सीधे इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल मोर जुड़े हुए हैं, उनसे लेते हैं जायजा, हाल जानते हैं कि और क्या कुछ देखा उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, गुंडई को लेकर, बदमाशों के कहर को लेकर और पुलिस की कार्रवाई को लेकर। अनिल बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त उस निजी हॉस्पिटल के बाहर हूँ, जहाँ पे उस पहलवान अजय को एडमिट किया गया। फिलहाल अजय की तबीयत में काफी सुधार है, उनकी तबीयत फिलहाल खतरे से बाहर है। इस वक्त मेरे साथ अजय के परिजन मौजूद है, अजय के नाना और अजय के चाचा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो अजय की तबीयत में कितना सुधार है? बिल्कुल खतरे से बाहर है? हाँ, बिल्कुल खतरे से बाहर से जी। कल तो जो है ना बेहोश था थोड़ा, आज पूरी तरह। तो अजय को गोलियां मारी गई, ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या रंजिश थी कि एकाएक उन पे गोलियां बरसा दी जाती हैं? वैसे कोई पुरानी रंजिश, लेकिन पैसे का लेन देन थे, पैसे अपने मांगने का था, उसको पैसे दे रखे थे उसके अजय ने। तो एक जना उसके साथ में बोल रहा था, उसने पता नहीं पीछे से प्लान दिख के 2 और लड़के थे उसके साथ, पीछे से उन्होंने पीछे से। अजय भारत कुमार रह चुका है, अच्छा पहलवान रह चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतियोगिताएं जीत चुका है। ऐसे पहलवान पे हमला किया जाता है तो कैसा लगता है कि जो सोनीपत की कानून व्यवस्था है कैसी है? रोजाना इस तरह की खबरें आ रही है सोनीपत में। देखो, दुख तो होता है, इतने बड़े पहलवान को जब इस तरह से गोली मारते हैं, ये तो एक प्री प्लान लगा लो। जो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, आप उनके चाचा अजय की, पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट है जी पुलिस की कार्रवाई से, वो अपनी ओर से पूरा काम करें। अब अजय से हमारी बातचीत हुई, अजय ने कहा कि वो रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। जब एक पहलवान खुद कहता है कि वो सुरक्षित नहीं, उनको लाइसेंस की जरूरत है, रिवॉल्वर की जरूरत है, तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होंगे? ये तो क्या बता सकते, ये तो निदान बुद्धि में हुआ। बिल्कुल, देखिए उसके परिजन है, हमने भी अजय से बातचीत की थी। अजय ने भी कहा था कि जो एक रंजिश के चलते, पैसों के लेन देन को चलते उन पर गोलियां चलाई गई। अब अजय की तरफ से कहा गया कि वो रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप अंदाजा ला सकते हैं, जो एक पहलवान खुद को समझता है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो सोनीपत में जो आम आदमी वो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते होंगे? अगर पिछले कई महीनों का जो ग्राफ सोनीपत का निकाले, सोनीपत में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही, चाहे हम लूट की वारदातों की बात करें, हत्याओं की वारदातों की बात करें, वो लगातार बढ़ रही है। पूरे अगर GT रोड की बात करें, अगर जैसे हम कुंडली बॉर्डर से चलते हैं, हम गन्नौर तक पहुंचते हैं, जहां तक सोनीपत का जिला आता है, तो वहां तक भी बिल्कुल लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले 2 महीनों की बात करें, 2 महीने पहले सोनीपत में DGP आते हैं, DGP आला अधिकारियों की बैठक लेते हैं, तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हैं। उसी दौरान बहालगढ़ में एक फैक्ट्री में बदमाश लूट लेते हैं, लूट करते हैं, वहां पे तकरीबन 13 लाख रुपए की वो लूट होती है। बदमाश DGP सोनीपत में मौजूद, और बदमाश इतने बेखौफ है, एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री को वैसे थे, उनके घर में एक
के रात को चोरी होते हैं उनके माता पिता को बंधक बना लिया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनीपत में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत और है। जब सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के घर पर बंधक बनाकर जब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे ठीक एक दिन पहले सोनीपत के डीआईजी ने कहा था यहाँ बदमाश रहेंगे या गुंडे दोनों तो रह नहीं सकते। क्या इस वारदात के बाद डीआईजी कुछ बोले हैं? एक सवाल। दूसरा, आप पहलवान अजय को लेकर अभी बातचीत कर रहे थे, आपकी बात हुई होगी पहलवान अजय से भी। पुलिस इस मामले में कहां तक पहुंची है? कार्रवाई पुलिस के तौर पर आपने कहां तक देखी है? ये दो सवाल जिनके जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। अनिल, देखिए, डीआईजी हरदीप दुहन है जिनको सोनीपत पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी तरफ से कहा गया था कि सोनीपत में या तो बदमाश रहेंगे या फिर पुलिस रहेगी, लेकिन फिलहाल तो ये लगता है कि हम बदमाशों का कुछ ज्यादा ही खौफ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों को आप रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल लीजिए, ग्राफ निकाल लीजिए, लगातार सोनीपत में क्राइम बढ़ता जा रहा है। चाहे हम लूट की वारदातों की बात करें, हत्या की वारदातों की बात करें, और खासतौर पर जीटी रोड की बात करें। जीटी रोड पे लोग अपने आप को बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करते। जीटी रोड पे दिन दहाड़े लूट ली जाती है, गाड़ियां लूट ली जाती है, पैसे लूट लिए जाते हैं, पिस्तौल के नोक पे पूरी की पूरी लूट की वारदातें होती है, और लगातार जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों एक बदमाश की तरफ से कई मर्डर गांव के लोगों के किए गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनीपत में कानून व्यवस्था है, बदमाशों का खौफ है, वो अंदाजा लगा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री ओएसडी के घर पे चोरी होती है, खुद जब डीजीपी यहाँ पे मौजूद होते हैं उस दौरान इतनी बड़ी लूट की वारदात होती है। तो इससे आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हो। रही बात दूसरी, पुलिस की तरफ से अजय के केस में कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि हालांकि पुलिस इसका खुलासा 3 बजे करेगी। 3 बजे पुलिस बताएगी कि आखिरकार इन बदमाशों ने अजय को क्यों गोली मारी और कितने बदमाश इस वारदात में शामिल थे। चलिए, तो पुलिस क्या बताती है इस पर नजर बनाए रखिए। मैं आपके पास लौटूंगी अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बनगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
हरियाणा, 21 जिले और एक जंग। तो हो गया है जंग का ऐलान। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, रैपिंग, हमारा हरियाणा, महारा टैलेंट। केवल हरियाणा न्यूज पर। For more information, log into www.ocspvlt.com. एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा में किसका राज? इस सवाल का जवाब तो हम तलाशेंगे ही, लेकिन आइए एक बार फिर से सोनीपत के डीआईजी का वो बयान हम सुना देते हैं, जिसे सुनने के बाद हमें भी उम्मीद बढ़ गई थी कि हाँ, अब यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हमें दिखेगी। सख्ती से अपराधियों पर, गुंडों पर काम किया जाएगा। डीआईजी साहब ने ये साफ और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सोनीपत में या तो पुलिस रहेगी या बदमाश। सुन लीजिए। सोनीपत पुलिस रहेगी या बदमाश रहेगा, दो नहीं रह सकते। सोनीपत पुलिस रहेगी या बदमाश रहेगा, दो नहीं रह सकते। सोनीपत पुलिस रहेगी या बदमाश रहेगा, दो नहीं रह सकते। सोनीपत। और इस बयान के सुनने के बाद भी कितना गजब है और कितना अजब है कि हथियारों के बल पर कानून को हाँक रहे हैं यहाँ पर गुंडे। जो रिपोर्ट आपने देखी, अनिल मोर ने जो तस्वीर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाई और जो कुछ भी उन्होंने बताया, जो कुछ हो रहा है सोनीपत में, वो इनके बयान से तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि कहीं कुछ कंट्रोल हुआ है। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मुकेश शर्मा हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये पूरी रिपोर्ट अनिल मोर हमारे संवाददाता के साथ पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, बहुत ही गौर के साथ मैंने देखा। क्या हम ये कैसे कहें कि यहाँ पर बेखौफ नहीं है बदमाश, या हम ये कहें कि मनोहर राज है? कैसे कहें? गुंडा राज दिख नहीं रहा। देखिए, जो क्राइम रेट है हरियाणा में वो इस समय थोड़ा सा बढ़ा है, किंतु उसे ठीक करने के लिए ग्राउंड लेवल पर और साथ में हेड ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग दोनों ही जरूरी है। क्राइम तो होगा, लेकिन आप उस क्राइम को कितनी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, इस बात में पुलिस विभाग की शाबाशी है। जी जी। ग्राउंड लेवल पर जो पीसीआर वैन है, जैसे ही उसे सूचना मिलती है, क्या वो स्टार्ट हो जाती है या उसे धक्के लगाकर स्टार्ट करना पड़ता है? इस तरह के जो कड़वे सच हैं, हमें उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात
कि जो ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस विभाग को जो सुविधाएं चाहिए, जैसे वाहन चाहिए, रात को जिसने नाइट ड्यूटी दी है सुबह उसे कुछ आराम मिल जाए, जी जी, क्राइम को सोल्व करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो मिल जाएं, यह तो ग्राउंड लेवल पे हमें ठीक करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके इसके अतिरिक्त हेड ऑफिस से यदि जितने अन्य ब्रांचेज के जो डीजीपी हैं या एडिशनल डीजीपी हैं, हाँ, उनमें जिनके पास समय है, यदि उन्हें 2-2 जिले दे दिए जाएं कि 2-2 जिले में जो जहां खास तौर पे क्राइम बढ़ रहा है, उन जिलों में वो हर महीने वहां के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करें जी, तो उससे भी जिला स्तर की जो पुलिस है उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। शायद इससे कुछ फर्क पड़े, शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा और शायद इस बात का कुछ जवाब मिलेगा कि आखिर अपराधियों के आगे, गुंडों के आगे बेबस क्यों है मनोहर पुलिस, क्यों शर्मा जी? जी जी, तो चूंकि इस समय क्राइम बढ़ रहा है तो इसमें राज्य सरकार को चाहिए कि वो रुचि ले और पुलिस विभाग की जो इस तरह की खामियां हैं उन्हें दूर करे। बिल्कुल, जिसमें कि बेहद ही खास मेहमान फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। रावल साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी। आखिर कानून व्यवस्था इतनी लचर हालत में क्यों है? अब प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस कहती है हम काम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, सरकार कहती है कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हकीकत यह कि क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा है, कहीं पर भी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। कैसे पार पाया जा सकता है सर? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि क्राइम का रेट ऊपर जा रहा है। अच्छा। मैं तो ये भी नहीं कहता कि क्राइम का रेट रुक गया है जितना जहाँ पर था। मैं तो ये कहूंगा कि क्राइम का रेट कम हुआ है। और अगर आप मुझे समय दें मेरा वाक्य पूरा करने के, तो मैं बताऊंगा कैसे। जो मानक खुद मुकेश शर्मा जी ने अभी बताया आपके सामने कि कितनी जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाता है, इन मानकों पर आपने आज 3 घटनाओं का जिक्र किया। मैं तीनों की तीनों घटनाओं का आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद बताइएगा कि क्राइम का रेट कम हुआ है, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी है, अपराधियों को जल्दी पकड़ा गया है कि नहीं। तीनों घटनाओं का सबसे पहले यमुनानगर की आप घटना दिखा रही हैं। यमुनानगर के अंदर एक ही घटना की 2 वीडियोज हैं, जिसको आप बता रही हैं कि एक और वीडियो आया, ये एक ही घटना की वीडियो है। इसमें 8 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, 2 अलग अलग चार्जशीट बनाकर, दो अलग अलग FIR दर्ज कर FIR नंबर 486 और 278। इसके अलावा पहली बार आप सुनेंगी, वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि 2 थाना प्रभारियों को, SHO को और 2 चौकी प्रभारियों को तुरंत जो है निलंबित कर दिया गया। और तुरंत नहीं निलंबित किया गया सर, आप ये गलत बोल रहे हैं। तुरंत नहीं निलंबित किया गया। 16 जुलाई को वीडियो सामने आया था, विनोद नाम के जब शिकायतकर्ता सामने आए थे और उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या हुआ है, रामपुरा थाने के चौकी इंचार्ज ने क्या किया, कौन से पुलिसकर्मी ने मारा, जबरदस्ती उसकी पिटाई पुलिसकर्मी ने भी की और गुंडे खुद पुलिस के पास लेकर गए थे शिकायतकर्ता को, जबरन कोरे कागज पे साइन करवाया गया और अब निलंबन किया गया है, तुरंत नहीं किया गया। आपने जो कहा कि आप पहली बार सुनेंगी, मैंने पहली बार नहीं ऐसा कई दफा सुना है कि रेप पीड़िता जाती है और एक थाने से दूसरे थाने भेज दिया जाता है। 0 FIR क्यों नहीं दर्ज करती पुलिस? मैं कालावली का रेप केस को लेकर बात कर लेती हूँ, ये ताजा उदाहरण है, शायद आपकी जानकारी में ये होगा। पुलिस 72 घंटे बाद डिंगरहेड़ी का जो मामला था, तावड़ू का जो मामला था, उसमें कोई कामयाबी पुलिस के हाथ लगती है। स्केच जारी होने के बाद भी पुलिस बहुत देर तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाती है। ये कई सारे ऐसे मामले हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि रेप के इस तरह के क्राइम के मामले नहीं रुक रहे, आपने ये स्वीकारा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मामले बढ़े नहीं है, ऐसा नहीं है। मुकेश शर्मा जी, अगर मैं गलत कर रही तो आप बताइए, क्या क्राइम का ग्राफ बढ़ा नहीं है प्रदेश में? हाँ, बाढ़ की तरह खबरें आ रही हैं सर, बाढ़ की तरह खबरें सामने आ रही हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि वो उसे कितनी जल्दी केस को सोल्व कर लिया गया। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विदुर रावल जी, समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी, कितनी जल्दी केस को सॉल्व कर लिया गया, यही तो सवाल है। कहाँ जल्दी केस को सॉल्व किया गया? कालावली में उस गैंग रेप पीड़िता का आप जरा सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा, जो गैंग रेप झेलने के बाद जब थाने पहुंचती है, पुलिस कहती है सिरसा थाने जाओ। ठीक कह रही हैं आप, 0 उस पर। और विदुर रावल साहब कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होती है। ये जिस रामपुरा के चौकी इंचार्ज के निलंबन की बात करें, तुरंत निलंबन सर, 16 जुलाई और आज की तारीख आप देख लीजिए। ठीक है, आज निलंबन नहीं हुआ, 2-4 रोज पहले हुआ, क्या ये त्वरित कार्रवाई है? आप ठीक कह रही हैं कि तो क्या सरकार इस तरह से अपना पल्ला झाड़ सकती है?
सिर्फ ये बातें कह के कि हमने रोक लिया, हमने कंट्रोल कर लिया, पुलिस अपना काम कर रही है, कथनी और करनी में अंतर क्यों? देखिए, पुलिस को रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना पड़ेगा। हम्म, अगर विभाग रिजल्ट देगा तो कुछ लोगों का जो मनोबल है ऊंचा होगा, और अगर पुलिस कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगी तो जाहिर है कि इससे पुलिस के साथ साथ राज्य सरकार की छवि भी खराब होगी। हो रही है, किरकिरी हो रही है। हर कोई ये सवाल पूछेगा कि आप आगे आकर क्यों नहीं बोल रहे। आप देखिए, डबल गैंगरेप और डबल मर्डर मामले में भी कोई भी स्थानीय विधायक, सांसद, अब तमाम बड़े चेहरे वहां पर सियासत के गलियारे से पहुंचने लगे हैं, लेकिन शुरू में कोई नहीं गया। जब बार बार सवाल दागा गया कि जो लोग वोट मांगने पहुंच रहे थे वो अब क्यों नहीं पहुंच रहे कि पीड़ित का हाल जान लें, पीड़ित परिवार का हाल जान लें, उसके बाद ये वहां पर जाते हैं मिलने के लिए, बातचीत करते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। कानून व्यवस्था कितनी लचर हालत में है, कितनी जर्जर हालत में इस वक्त दिख रही है, साफ दिख रहा है मुकेश शर्मा जी। उसके बाद सरकार का इस तरह से क्या वो बाईपास से ऐसे बयान देकर कट के निकल जाएगी? आपको लगता है कि ये ठीक है, या खुलकर बोलना चाहिए कि हम ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम इस दिशा में इस तरह से काम कर रहे हैं? जैसे सोनीपत के डीआईजी ने कहा था कि या तो यहाँ पर पुलिस रहेगी या बदमाश, कुछ इस तरह से पंच लाइन्स देने होंगे और उन पंच लाइन्स पर काम भी करना होगा। देखिए, राज्य सरकार की तो ये जाहिर है चाहेगी कि क्राइम सोल्व हो, हाँ। किंतु जो जिले में तैनात अधिकारी हैं, काफी कुछ उनकी योग्यता पर भी निर्भर करता है कि जो जिले में तैनात अधिकारी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। यदि वो कुछ परिणाम देते हैं, एफिशिएंट हैं और एक जनता का मोरल अप कर देते हैं, तो उससे जनता को अच्छा लगेगा और एक राज्य में एक अच्छा माहौल बनेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी आपका। खास खबर में फिलहाल यहीं रुकेंगे, नमस्कार। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम